सर कोई लीगल चेकिंग नहीं होती उसकी, कोई लीगलिटी चेक करती है कि उस प्रोजेक्ट तब तक मैं आपको बताता हूं, नहीं बिल्कुल देखी जाती है। जब किसी प्रोजेक्ट के अंदर हम घर खरीदने के लिए किसी ऋणी को ऋण देते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो जमीन उस बिल्डर के नाम है कि नहीं है, उसका नक्शा अप्रूव हो चुका है कि नहीं है, अथॉरिटीज़ के अप्रूवल है कि नहीं है, वो सब देने के बाद हम ऋण देते हैं। अगर उसके बाद कोई 400 की बजाय 800 फ्लैट बना देगा तो वो फ्लैट चेक करने हमारा काम नहीं है। हम पूर्णतः स्पष्ट हैं, आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ना तो बैंकों का उसमें कोई रोल है और ना हमारा कोई रोल हो सकता है। और अगर हम किसी बिल्डर के ऊपर सूट फाइल भी करने चाहें तो कोर्ट हमारे उस वाद को रिजेक्ट कर देगा, क्यों? बिकॉज वी आर नॉट प्रीवी टू दैट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बारोअर, आवर बारोअर एंड द बिल्डर। तो आपको, और जहां तक आपने ये ईएमआई की बात की, ईएमआई हम वसूलते हैं तो ये हमने ऋण दिया है और ये भी जनता का पैसा है, जो डिपॉजिटर, ये हमारा पर्सनल पैसा नहीं है, ठीक है, आम जनता का पैसा हमारे पास जमा है, उसको हम ऋण के रूप में ऋणकर्ता को देते हैं और ये हमारा दायित्व है कि उस पैसे को वसूलें। और ये हमारी कोई कंडीशन नहीं होती है कि उसको घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट, सुनिए अब अभी आपको सुनना है, जो शर्तें डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम ऋणी के साथ तय करते हैं उनका अनुपालन करना हमारा दायित्व है और उसके अनुपालन में हम पूर्णतया चूक नहीं करते हैं और हमारा पैसा वसूल होना चाहिए, चाहे उसको घर मिले या ना मिले, लेकिन हमारा पूरा सहयोग उनके साथ रहेगा। हमसे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा हम उनका साथ देंगे, कहीं हमारी एविडेंस चाहिए होती है तो हम जाते हैं, लेकिन हम सीधा बिल्डर को कहीं भी किसी तरह से भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ये हमारा मानना है। और आपने कई बातें और की, आपको लीगली ये समझ लेना चाहिए सर, आप बिल्डर नामचीन हो कि अनजान हो, हर बिल्डर के दफ्तर में 3-4 बैंक के स्टॉल लगे रहते हैं पूरे जी, वहां आदमी बैठा रहता है बैंक की तरफ से और आपको गारंटी देता है। देखिए जहां तक आपने ये आप यहाँ मेरी टेबल पे आइए, दस्तावेज 3 दिन में पूरे कीजिए, 5वें दिन आपके हाथ में लोन सैंक्शन होगा। मेरे को एक भी देखिए, आप निजी बैंकों सुनिए नहीं आप सुनिए, बिल्डर अगर बैंक, पहले तो आप 2 चीज़ों में फ़र्क करिएगा। अभी आपने एक ये भी स्टेटमेंट दे डाली कि गुंडे भेज दिए जाते हैं। पब्लिक सेक्टर के बैंक के किसी भी बैंक अधिकारी ने, किसी बैंक के कर्मचारी ने कभी आज तक गुंडे नहीं भेजे। ये सभी काम निजी बैंक करते हैं, आप उनको एक्सपोज नहीं करते हैं, आप भी इसमें जिम्मेदार हैं। आप जब भी बैंकों के नाम कुछ भी कहने की बात आती है, पब्लिक सेक्टर को भी लपेट लेते हैं, ये पूर्णतः अनुचित है। आपको भी अब इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। ऋणों के बारे में जब तक आप नियम नहीं जानेंगे, बिना वजह से बैंक अधिकारियों और बैंकों को दायित्व नहीं दिया जा सकता। ठीक, अब मैं एक चीज पूछता हूं, अमित क्षेत्र के बैंक है जो गुंडे बेचते हैं। ठीक सर, कभी आज तक बताइए। ठीक है सर, आप जब बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, तो वो पूरा बैंकिंग सेक्टर है, आप इसको अन्यथा ना लें कि हम आपको कोई निजी तौर पर उसके लिए आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आपको समझना पड़ेगा। ठीक सर, आपने बता दिया कि निजी बैंकों का ऐसा काम है, सरकारी बैंकों का नहीं है। आजकल एक फैशन बन गया। नहीं ठीक है सर, आप इसको बिल्कुल अन्यथा ना लें। हमारा आजकल ये फैशन बन गया है कि बैंक कर्मचारी आप पर नहीं है, ठीक है? नहीं, मैं अन्यथा नहीं लूंगा। नहीं, मेरा सवाल अब अमित खेम का ये है कि बिल्डर जिम्मेदार नहीं है, वो कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है। अथॉरिटी जिम्मेदार नहीं है, वो कहती है मेरी कोई गलती नहीं है। सरकार जिम्मेदार नहीं है, वो कहती है कोई कानूनी नहीं है तो कहां से किसी को पकड़ लें। बैंक जिम्मेदार नहीं है, वो कह रहा हम तो भाई लोन मांगने वाले को लोन देंगे, हमारा तो फर्ज बनता है कोई आदमी आए जरूरत पूरी करने के लिए तो उसको लोन दे दे। तो सर गलती मेरी है, मैं मकान खरीदने गया हूं और ये सब मेरी गलती है, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा था कि मकान खरीदने को एक संगीन अपराध क्यों नहीं घोषित कर देते? क्या आप पाप करने जा रहे हैं? इसकी सजा भुगतने को तैयार रहिए। रोहित भाई, दरअसल बात यह है कि ट्रुथ जो है वो थोड़ा सा हाफ ट्रुथ है। हरविंदर जी ठीक कह रहे हैं कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्लैट बायर के साथ है, लेकिन मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जब ग्रेटर नोएडा में मात्र 10% पेमेंट करके बिल्डर को नोएडा अथॉरिटी ने लैंड दे दी और उसको आपने उसकी ओनरशिप मानकर उस प्रोजेक्ट को पास करके उस पर लोगों को लोन दे दिया, तो एक आम आदमी तो यही समझेगा कि इस बिल्डर के पास टाइटल है प्रॉपर्टी का, जबकि दरअसल बात यह है कि उसने सिर्फ 10% पैसा दिया हुआ है और उसके पास उस प्रॉपर्टी का पूरा टाइटल नहीं है। पहली बात, यहां पर बैंक को आप देखिए कि वो हाफ ट्रुथ की बात करते हैं। हो सकता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ना हो, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऐसा काम करते हो, ये बात बिल्कुल दीगर है। अब बात करते हैं अथॉरिटी की। अथॉरिटी के पास, अथॉरिटी ये कहती है कि इतने पीरियड में
ये मकान तैयार हो जाना, ये बिल्डिंग तैयार हो जानी चाहिए। उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जो सैंक्शन प्लान में भी है, जो लीज डीड में भी है, लेकिन उसके बावजूद रिपीटेड एक्सटेंशंस अथॉरिटी देती रहती है। क्यों देती रहती है, इस बात का कोई जवाब नहीं है। जो फ्लैट बायर है उसकी लिस्ट, कोई ऐसा रूल नहीं बनाया गया है, कोई ऐसा कानून नहीं बनाया गया है कि अथॉरिटी उसकी लिस्ट बिल्डर से ले और अपने पास रखे और उसको एक उसके ऊपर एक रेगुलेशन करे। ठीक, तो आप अगर ये देखें कि ये सब लोगों की कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी छोड़ के एक मिली भगत है कि जिससे कि एक आम आदमी उसका नुकसान किया जाए और इन लोगों के पैसे बनते रहें। सर इसीलिए देखिए, एक छोटी बात कहना चाहता हूँ, बस ये बात है कि ये खेमका जी मुझे इस पर सख्त एतराज है। खेमका जी मुझे इस पर सख्त एतराज है, इसके पैसे और स्टेट गवर्नमेंट के उसमें पार्टिसिपेशन के, सर आज हम ये करप्शन हो ही नहीं सकता। आज हम अपने दर्शकों से इसी को लेकर एक बड़ी अपील करने जा रहे हैं। आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा। हम इस पूरी लड़ाई को जो मकान खरीदने की इच्छा रखने वालों, मकान खरीदने वालों और बिल्डरों और सरकार के बीच में चल रही है, उसको एक अलग नजरिया और एक अलग मकाम देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि लोग इसी तरीके से धक्के खाते रहें। हम सरकार से, राजनीतिक पार्टियों से, नेताओं से और सब अथॉरिटीज से ये एक अपील कर रहे हैं कि हर अथॉरिटी अपने तहत आने वाले हर प्रोजेक्ट की जानकारी अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए, या फिर चाहे तो उसके लिए एक अलग वेबसाइट मुहैया कराए जिसमें हर प्रोजेक्ट के बारे में, उसमें कितने फ्लैट्स होंगे, उसमें कितने टावर्स होंगे, उन टावर्स के क्या नाम होंगे, उन मकानों की नंबरिंग किस तरीके से होगी, वहां पर कितना ग्रीन एरिया होगा, वहां पर कितना कवर्ड एरिया होगा, वहां पर कितना एफएआर होगा, वहां पर कितनी पार्किंग होगी, वहां पर कितनी पार्किंग कवर्ड होगी। ये सारी की सारी चीजें पारदर्शी तरीके से उस वेबसाइट पर उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि जब भी कोई ग्राहक मकान खरीदने जाए किसी के प्रोजेक्ट में, तो वो उसके पहले अथॉरिटी से वेरीफाइड जानकारी उस वेबसाइट से लेकर बिल्डर के दरवाजे पहुंचे कि मैं आपका मकान खरीदना चाहता हूं। और दूसरी बड़ी चीज, हर अथॉरिटी को अपने इलाके के बिल्डर्स की रेटिंग देनी चाहिए कि कौन बिल्डर भरोसा करने लायक है और कौन बिल्डर भरोसा करने लायक नहीं है। और तीसरी बड़ी बात, हर अथॉरिटी को एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर देना चाहिए जिस पर कोई भी ग्राहक जिस समय मर्जी बात करके अपनी शिकायत दर्ज करा सके। एक ऐप होना चाहिए जिसके जरिए लोग अपने मोबाइल फोन के रास्ते कम से कम अथॉरिटी तक पहुंच सके, दरवाजे पर घंटों घंटों खड़े होकर उनको इंतजार ना करना पड़े कि अफसर का मन करेगा तो उनसे मिलेगा और उनकी शिकायत सुनेगा और मन करेगा तो कार्रवाई करेगा, तब वो रजिस्टर होगी। ये सारी चीजों को दूर करने के लिए हम आज से ये बड़ी मुहिम शुरू कर रहे हैं और लगातार हम इस मुहिम को तब तक चलाते रहेंगे जब तक इस दिशा में कोई सख्त कदम सरकारों की तरफ से, अथॉरिटीज की तरफ से उठा नहीं लिया जाए।